गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी लोग क्लास 10th का त्रिकोणमितीय आर डी शर्मा वाली बुक का एक्सरसाइज 5.2 के शेष क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले आप सभी लोग 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन पहले वीडियो में पढ़े थे और 11 से लेकर 19 तक का 19 तक का अगले उसके बाद में वाले वीडियो में पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो 20 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित समीकरण में यक्स के मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों में यक्स के मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी चैप्टर आपका त्रिकोणमितीय, जो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है उसी पर आधारित है। उसी से आपको मान ज्ञात करना है। तो कुछ चीजें पहले आप सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो ये साइन थीटा बराबर √3/2 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ये देखना है, ये जानना है, ये समझना है कि √3/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब थीटा वही लिखा है, ये कोण नहीं पता है आपको। मतलब यहाँ पे कोई 30 अंश, 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश कोई भी एंगल है, उस एंगल का मान जो है √3/2 है, लेकिन एंगल नहीं पता है। तो आपको एंगल पता करना है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि साइन में √3/2 कितने अंश का मान होता है। अभी आप साड़ी से पहले 2-3 बार देखे, तो उसमें से साड़ी में से देखकर या कहीं से भी आपको ये बताना है, या याद है तो वहां से आपको बताना है कि साइन में √3/2 कितने अंश का मान होता है। ऐसे मान लेते हैं ये लिखा होता है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 या tan थीटा इज इक्वल टू 1, कुछ भी लिखा हो, या sec थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो यहाँ थीटा के किस मान के लिए साइन में, थीटा के किस मान के लिए साइन में, साइन थीटा का मान √3/2 होगा। यहाँ बात है cos थीटा, तो थीटा का कौन सा ऐसा मान है 30 अंश से 50 अंश से 45 अंश से जिसके लिए √3/2 होता है, उसका मान tan थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान ज्ञात करना पहले आप लोग सीखें। तो देखिए, साइन थीटा में √3/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ साइन, यहाँ थीटा, यहाँ 30। तो थीटा के प्लेस पर कितना लिखा हुआ 30 डिग्री। ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखा, नहीं गलती हो गई, सॉरी, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखा हुआ है। तो cos में देखना है कि √3/2 cos में कितने डिग्री का वैल्यू है, कितने अंश का मान है, मतलब वो कौन सा कोण है जिसमें cos का मान √3/2 होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, और cos में √3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ आप cos 30 लिखिए, फिर कंपेयरिंग करोगे तो cos के प्लेस पर, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप हमारे ख्याल से समझ गए होंगे कैसे हम फाइंड करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan में 1 कितने डिग्री का, किस कोण का मान tan में 1 होता है, tan 45। तो ये आपका हो जाएगा tan 45। यहाँ भी कंपेयरिंग करोगे तो tan के प्लेस पर tan है, थीटा के प्लेस पर 45 है।
तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे सेक थीटा में भी हो गया। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे जो आपको करना है। तो इसको हम हटा देते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 2 साइन 3x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। x का वैल्यू आपको फाइंड करना है और इसमें दिया हुआ है 2 साइन 3x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब आपको किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब 2 को उधर ले जाओ, इधर केवल त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए। साइन तो यहां रखेंगे साइन 3x और ये जो इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/2। अब 3x पूरा हो गया, थीटा है, ठीक। अब आपको ये देखना है कि साइन में √3/2 कितने अंश का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो अभी आपको बताया गया था साइन में √3/2 60 डिग्री का मान होता है। तो ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू, यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है तो साइन 60 डिग्री। अब कंपेयरिंग करो तो यहाँ साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ 3x है वो 30 लिख गया है तो 3x की जगह पर थीटा लिखा हुआ है, वो 60 डिग्री लिखा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60/3, 3 से कैंसिल कर दीजिए 20, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 21 आपका है 2 sin x/2, 2 sin x/2, 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी आपको साइन केवल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे, देखिए ये वाला जो इसका गुणांक है 2 है, 2 को आप यहाँ ले जाओ तो इधर आपका बचेगा साइन x/2 इज इक्वल टू 1/2। अब फिर 1/2 है, यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन है। अब आपको ये देखना है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, कितने अंश का, कौन सा ऐसा कोण है, विशेष कोण ही आएंगे आपके। तो कौन सा ऐसा विशेष कोण है जिसमें साइन का मान 1/2 हो, जिसके लिए तो साइन 30 डिग्री का होता है। तो साइन x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो फिर कंपेयरिंग करेंगे तो साइन साइन है ही है और x/2 यहाँ है और यहाँ एंगल पे 30 डिग्री, तो x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 2 से लाइट चली गई है, इस 2 से 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आपका x का होगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √3x 23 √3 sin x इज इक्वल टू cos x। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, दोनों तरफ इसमें x हैं तो कैसे निकलेगा ये देखना है। तो अब इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है, जो व्यंजक दिए होते समीकरण, रिलेशन जो भी मान लीजिए जो दिए हैं, फिलहाल समीकरण मान के चलिए, तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन कास टेन से कास एक पक्ष में रहें और जितनी संख्याएं हैं
वो दूसरे पक्ष में रहे। तो इस प्रकार से सेट करेंगे। हम इसको दो प्रकार से पक्षांतर कर सकते हैं। एक तो cos x को इधर सीधे ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, cos x से पूरे में भाग कर देंगे, या इसको यहाँ से ऐसे नीचे से ट्रांसफर कर लीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा। मतलब cos x से भाग कर दो तो वही बात है। लेकिन हम करते क्या है, ये sin x है ही है, और अपान इस cos x को यहाँ ले आए, तो नीचे से ट्रांसफर करके इस तरह से लेके आए, तो ये हो गया cos x, और इक्वल टू जब यहाँ से cos निकल आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे √3 sin x इक्वल टू cos x है, अगर हम इस प्रकार से लाते हैं नीचे से, इधर से √3 sin x अपान cos x, तब तो यहाँ 1 बचता है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है √3 sin x इक्वल टू cos x, अगर हम इसको सीधा ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो √3 sin x और यहाँ हो जाएगा माइनस cos x, तो यहाँ बचेगा 0। ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमने इस साइड नीचे से लेके आए हैं, मतलब भाग किए हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और ये √3 यहाँ से इधर हो गया, तो ये अपान में आ जाएगा √3। ठीक, अब इसको सरल कीजिए, तो sin x अपान cos x इक्वल टू होता है tan x sin थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा पढ़ चुके हैं। और 1/√3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये मतलब बचा आपका 1/√3। तो आपको देखना है कि tan में 1/√3 कितने अंश का मान होता है, 30 डिग्री। तो ये लिखा जाएगा tan x इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो x इक्वल टू तुलना करोगे तो 30 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 23 है, tan x बराबर sin 45 cos 45, 24 tan x इक्वल टू है sin 45 इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं। देखिए ये लिखा मैंने tan x, यहाँ sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2। तो देखिए tan x इक्वल टू हो गया 1 का मल्टीप्लाई 1, √2 से √2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2। तो ये tan x 1/2 ऐड करोगे तो 1 होगा। ठीक, अब tan x इक्वल टू 1 हो गया, तो आपको फिर देखना है tan में एक कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan x इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री, तो x इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। वही कंपेयरिंग tan के प्लेस पर x के प्लेस पर 45, तो मुझे x का ही वैल्यू तो फाइंड करना था, तो x इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 3√3 tan x। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 नहीं 24 है बेटा। √3 tan x tan 2x है, ओ गलती, tan 2x इज इक्वल टू sin cos 60 और प्लस sin 45 इंटू cos 45। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो देखो √3 tan x, √3 tan 2x, हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना है। cos 60 का वैल्यू 1/2,
बाकी जो डिग्री जो जिसका वैल्यू आपको पता है उसको रखते चले जाइए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कास 45 का वैल्यू 1/√2, तो √3 tan 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 का मल्टीप्लाई करोगे, अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 23 में, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया √3 इंटू tan 2x इधर है ही है, 1/2 ऐड करो, जोड़ लीजिए तो एक, अब √3 को वहां करेंगे तो tan 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, तो tan 2x ये इधर है ही है, अब 1/√3 है, ये √3 था बेटा तो √3 हो गया। तो अब ये देखना है कि tan में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कितने अंश का मान होता है, किस कोण का मान होता है। तो आप जानते हैं tan 30 डिग्री, तो यहाँ tan 30 डिग्री लिखा गया। अब कंपेयर करोगे तो यहाँ tan 2x के प्लेस पर 30 डिग्री लिखा है, इसलिए 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2, 2 से कैंसिल करोगे 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos, चलिए इधर थोड़ा हो सकता है कम दिखाई दे, इसलिए इधर नीचे लिख लेते हैं। ये हो ही गया है, थोड़ा सा हम डाल देते हैं। तो 25 क्वेश्चन में है cos 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। वैसे कि फार्मूले पर लिखा हुआ है तो फार्मूला बाद में देखेंगे भी क्या होता है, लेकिन आपके सिलेबस में भी नहीं है। cos a माइनस बी का सूत्र ही होता है cos a इंटू cos b माइनस सब प्लस साइन ए साइन बी, तो वो सूत्र से आपसे मतलब नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है। तो यहाँ देखिए cos 2x इज इक्वल टू, अब cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 सभी के मान रख दीजिए, सरल कर लीजिए। तो cos 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको सरल करोगे तो cos 2x इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे √2 से 1 का, तो √3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, तो ये हुआ cos 2x इज इक्वल टू, ऐड कर लो, डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है तो अंश अंश जोड़ लिया जाएगा। √3 जोड़ना है, जोड़ने के लिए मैंने पहले भी बताया है, √3 जोड़ोगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√3 और अपान यहाँ 4 है, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। ये सरल हुआ। अब आप फिर वही काम देखना है आपको कि cos में √3/2 कितने डिग्री का, किस कोण का मान है। cos में किस कोण का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का होता है। तो ये आपका हुआ cos 2x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, तो कंपेयर करोगे तो 2x के प्लेस पर होगा 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 15 डिग्री, मतलब 2 से कैंसिल हो गया, एक लाइन कम किया गया। तो ये थे आपके x के मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। अब आपको कुछ अलग तरह के क्वेश्चन दिए हैं, उनको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। ये हम यहाँ से हटाए तो क्वेश्चन नंबर ये थे आपके
25 तक। अब 26 में ये कह रहा है इफ मतलब यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो हो तो निम्न को सत्यापित करो। हो तो निम्न को सत्यापित कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट है। एक है आपका tan टू थीटा, फर्स्ट पार्ट दिया है tan टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट दिया हुआ है साइन टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ पार्ट दिया हो, थर्ड पार्ट इसका है cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और चौथा क्वेश्चन भी इसी में है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसमें से एक पार्ट अगर हम बता दें तो आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन चलिए देखिए कैसे करते हैं। ये सारे फार्मूले हैं, फार्मूला हम बता देते हैं। tan टू थीटा का सूत्र ही होता है tan टू ए इज इक्वल टू होता है 2 tan ए। सूत्र की आवश्यकता नहीं, केवल जानकारी के लिए बता देते हैं, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और साइन 2a के कई फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कास ए, और साइन 2a का एक फार्मूला और होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये साइन 2a का सूत्र साइन के और कास के पद में है, ये साइन 2a का सूत्र केवल tan के पद में है। तो tan 2a और साइन 2a में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ध्यान रखना है। tan 2a में 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और साइन 2 में वही फार्म है, वह माइनस के प्लेस पर प्लस है। तो ये सारे फार्मूले हैं, इन पे सवाल आपको करना है, लेकिन इस फार्मूले की सहायता से नहीं करना है, तो सिंपल वे में करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है tan टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कह रहा है सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि ये सत्य है या असत्य है, मतलब प्रूफ करना है। दोनों पक्षों को सेम दिखाना है, जबकि इसमें दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो इसे करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां जहां थीटा है वहां वहां 30 अंश लिख दो, 30 डिग्री लिख लो। उसके बाद सभी के मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इनके मान पता है, रख दो, सरल कर लीजिए। सरल करने के बाद ये दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं तो सत्यापित हो गया, करेक्ट है। दोनों पक्षों के मान इक्वल नहीं आते हैं तो इनकरेक्ट है। बात क्लियर है। तो देखिए थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो भी दिया होता थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता तो हम 45 डिग्री रखते, 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री रखते। तो अब थीटा बराबर हमें 30 डिग्री लिखना है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर
तो रखिए ये हो जाएगा tan 2 थीटा, 2 इंटू थीटा के स्थान पर 30 डिग्री इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है 2 tan थीटा, तो यहाँ थीटा है, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री लिखा गया और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan रहेगा ही, स्क्वायर भी रहेगा, केवल थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रखना है, तो ये 30 डिग्री हो गया। सरल करो तो tan 60 डिग्री 30 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 2 tan, चलो वैल्यू रख दीजिए 2 और ये इंटू लगेगा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और यहाँ स्क्वायर हो गया। अब इसको सरल कर लो, यहाँ tan 60 का वैल्यू रख लेना है तो √3 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ये ऊपर वाले का हुआ। इधर है 1 माइनस 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर है। इसको हम इधर सरल करते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो √3 इज इक्वल टू ये देखिए 2/√3 और ये क्या होगा बेटा, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो 1 में, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस भी हो जाएगा 2 और बाई 3, तो ये हो जाएगा 2/3, √3 नहीं है 3 है केवल, फिर 3 लिख √3 लिख गया 3 है, तो √3 जो इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। ये कैसे पलटता है कल हम बता चुके हैं, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से कैंसिल, ऊपर बचा √3, वो ऊपर आपका 3 है, ये इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये होगा √3 इंटू √3 और ये इधर √3 है ही है, √3 से √3 कैंसिल, तो बचा आपका √3 इक्वल टू √3, दोनों पक्ष के मान बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था। तो इसी प्रकार से सेकंड पार्ट कर ले जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, वही फॉर्म लिखा है क्योंकि इसमें माइनस था उसमें प्लस था, जहाँ यहाँ हमने जोड़ा था 3 1 कम 3 में से 1 घटा दिया था, वहाँ 3 1 कम 3 1 जोड़ लेंगे, ठीक। तो सेकंड छोड़ देते हैं, थर्ड करते हैं। थर्ड भी इजी है लेकिन चलो देख लिया जाए। थर्ड पार्ट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर तो रख दो, तो cos 2 इंटू थीटा, तो 2 गुणे 30 लिखोगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस, या लिख ही दो अगर ना समझ में आए, लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था तो थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 अंश हुआ बराबर 1 माइनस, देखो tan स्क्वायर 30 डिग्री का है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप सब लोग जानते हैं 1/√3 होता है, लेकिन स्क्वायर लिखा है तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो जैसे 1/√3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1/3 ही मिलेगा, तो इसलिए हम स्क्वायर वाला हटा के सीधे लिख लेते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा और ये भी 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, √3 नहीं, यहाँ भी tan स्क्वायर 30 है तो √3 हो जाएगा। तो आपका ये हुआ cos 60 का वैल्यू रख लो 1/2
इज इक्वल टू 30, 3 से 1 में गुणा कर लो तो 3 1 कम 3 -1/3 ये हो जाएगा। और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 और +1 है तो ये जुड़ जाएगा, तो 3 4/3 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। या यहाँ डायरेक्ट लिख लेते 2, तो आपका बचा क्या, इधर तो आया 1/2, यहाँ बचा 2/4। 2/4 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। अब आप देखिए 27 भी ऐसे कुछ है। ये जो इक्वल टू, यदि ये जो इक्वल टू बी जो इक्वल टू 60 डिग्री, तो प्रमाणित कीजिए, निम्न को प्रमाणित कीजिए। लिखा हुआ है देखो 27, यदि ये जो इक्वल टू बी जो इक्वल टू 60 डिग्री, तो निम्न को प्रमाणित कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है काश ए माइनस बी। तो देखो फर्स्ट में दिया हुआ है काश ए माइनस बी जो इक्वल टू काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सेकंड क्वेश्चन आपका है साइन ए माइनस बी का दिया हुआ है, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए काश बी माइनस काश ए साइन बी। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हो टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी जो इक्वल टू दिया हो बेटा टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम बता दें, बाकी आप सभी लोग कर लेंगे, वही काम करना है। ए और बी दोनों के वैल्यू 60 डिग्री हैं। ए का मान भी 60 अंश है, बी का मान भी 60 अंश है। तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को प्रमाणित करने के लिए, प्रूव करने के लिए ए के स्थान पर 60 डिग्री और बी के स्थान पर भी 60 डिग्री रख के दोनों को सरल कर लीजिए और LHS और RHS इज इक्वल टू सेम आ जाएंगे। बस वही आपको प्रमाणित हो जाएगा। तो इसमें से चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो फर्स्ट में देखिए पहला आपका दिया है काश ए माइनस बी जो इक्वल टू है काश ए काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे वो प्रश्न में दिया है ऊपर ये बराबर बी बराबर 60 डिग्री, ये का मान भी 60 अंश है, बी का मान भी 60 अंश है। तो इस व्यंजक में या इस रिलेशन में जो दिया गया है आपको ये फॉर्म, इसमें ये और बी के स्थान पर दोनों के स्थान पर 60 डिग्री रख दो और रखने के बाद फिर सरल कर लो, दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाएंगे। मतलब इसमें आपको करना है ये के स्थान पर भी 60 अंश, बी के स्थान पर 60 अंश, क्योंकि ये और बी के दोनों के वैल्यू सेम दिए गए हैं 60 डिग्री। अगर 45 अंश दिया होता तो हम 45 रखते, 40 दिया होता 40 रखते, जो भी दिया होता वही रखते। तो यहाँ लिख भी सकते हो ये बराबर 60 डिग्री
एंड बी बराबर 60 डिग्री रखने पर, तो रख लीजिए आप लोग। तो देखो काश ए माइनस बी, तो ये के प्लेस पर 60, ये माइनस बी तो 60 और माइनस बी है, बी के स्थान पर भी 60 डिग्री, इधर इक्वल लगा है, लगा दिए। फिर काश ये, तो काश 60 डिग्री इंटू साइन काश बी, तो काश 60 डिग्री, मतलब बी के प्लेस पर भी 60 डिग्री रखना है, प्लस साइन ये 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और इंटू साइन बी है बेटा, तो साइन बी मतलब साइन 60 डिग्री हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, मान रख दीजिए यहाँ 60 माइनस 60 है, तो ये आपका बचेगा काश 0 डिग्री, मतलब 60 डिग्री 60 अंश में से 60 घटा दिया गया। यहाँ आपको वैल्यू पुट करना है, काश 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये देखना है। काश 60 अंश काश 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू काश 60 डिग्री फिर 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री का, साइन 60 ही है √3/2। तो अब इसको सिंपली काश 0 का वैल्यू 0 नहीं, काश 0 का वैल्यू 1 और ये आपको गुणा कर लेना है, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 से 4 हो गया, प्लस ऐसे √3 का √3 से गुणा करोगे 3 और 2 का 2 से 4, 1 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अंश को ही जोड़ लिया जाएगा। तो 3 और 1 2 और 1 और 3 जोड़ लो, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, दोनों पक्षों के मान बराबर हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS, सेम प्रूव्ड हो गया। तो सेकंड पार्ट तो ऐसा ही है, थर्ड पार्ट कहिए तो लगा देते हैं। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपका दिया हुआ है tan A माइनस बी इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसको सरल कर लीजिए, ये बराबर B बराबर 60 डिग्री रखने पर, मतलब यहाँ भी A के स्थान पर 60 अंश, B के स्थान पर 60 अंश रख के सरल कर लीजिए। दोनों में इसी प्रकार से काम करना है, कुछ और कुछ नहीं करना है। तो केवल आपको ये और बी के प्लेस पर जो वैल्यू दिया गया उसको रख के आपको सरल कर लेना। सरल करने के बाद दोनों पक्षों के मान जब बराबर आ जाएं वही आपको सत्यापित होगा। तो देखिए जब हम रखेंगे तो ये देखिए tan A माइनस बी, तो tan A के प्लेस पर 60 माइनस बी के प्लेस पर भी 60 डिग्री इधर हो गया, बराबर ये tan 60 डिग्री माइनस tan B tan 60 डिग्री अपान 1 प्लस tan ये के स्थान पर 60 डिग्री इंटू tan B के स्थान पर भी 60 डिग्री। तो इधर आपका हुआ बेटा tan 0 डिग्री और tan 60 माइनस tan 60, अब वहीं से ऊपर से ही कैंसिल हो गया। आगे सरल करो, वैल्यू रखो तो ठीक है, नहीं रखें तो वैसे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि tan 60 डिग्री में से tan 60 डिग्री घटाओगे 0 बच जाएगा। अगर मान रख के सरल करना चाहते हैं तो tan 60 का वैल्यू √3 और माइनस √3 तो भी 0 हो जाएगा। चलिए तो हम 0 यही कर लेते हैं। tan 60 में से tan 60 माइनस करोगे 0, हर में कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 अपान कुछ भी होगा 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60, अब tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता ही है, और ये 0 अपान 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60 है, तो ये भी 0 हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका हो गया। अब
28 मतलब क्वेश्चन नंबर 28 भी कुछ ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है ये बराबर 30 और बी बराबर 60 डिग्री। ये बराबर ये जो इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी जो इक्वल टू 60 डिग्री तथा बी जो इक्वल टू 60 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है और दो चीजें, दो रिलेशन दिया गया है, दोनों को प्रूव करना है। एक तो ये दिया गया है साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी जो इक्वल टू दिया है, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। सेकंड रिलेशन दिया गया है, सेकंड प्रूफ करना है कास ए प्लस बी ये जो इक्वल टू दिया हुआ है कास ए कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको प्रूफ करना है। ये बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बी बराबर 60 डिग्री। तो ये रिलेशन आपको सिद्ध करने हैं, प्रमाणित करने हैं। तो एक हम बता देते हैं, एक आपको करना है। करोगे क्या? वैसे सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए प्लस बी का फार्मूला ही होता है साइन ए प्लस बी जो इक्वल टू होता है साइन ए कास बी। साइन ए कास बी एक सूत्र है ये, प्लस कास ए साइन बी। अब आपको कुछ नहीं करना है। ए के स्थान पर 30, बी के स्थान पर 60 रख लो, सरल कर लो, दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाए तो प्रमाणित है। अगर बराबर नहीं आता है तो प्रमाणित नहीं है, सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये के स्थान पर लिख सकते हो ये जो इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी जो इक्वल टू 60 डिग्री रखने पर इसमें करना क्या है, ये के स्थान पर 60 अंश, बी के स्थान पर 60 अंश, जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ 30, जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ 30, जहाँ जहाँ बी वहाँ वहाँ 60 रख लो। तो देख रहे हैं साइन ए प्लस बी, ये क्या प्लस पर 30 डिग्री, बी है तो बी के स्थान पर 60 डिग्री, फिर जो इक्वल टू साइन ये के जहाँ जहाँ मैंने बताया ना ये होगा वहाँ वहाँ 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया, हम अपने मन से कुछ नहीं रख रहे हैं। कास बी 60 डिग्री और प्लस साइन ए 30 डिग्री, साइन बी 60 डिग्री। अब इसको सरल कर लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, 30 और 60 जोड़ लिए, 30 और 60 जोड़ लिया गया, साइन 90 डिग्री होगा। इधर सबके वैल्यू रख दीजिए। साइन 20 डिग्री का वैल्यू 1/2, कास 60 डिग्री के वैल्यू का 1/2 प्लस साइन 30 का √3/2 इंटू कास वो साइन, यहाँ थोड़ा सा रिलेशन गलत लग गया, ये कास ये साइन बी है, तो ये हो जाएगा बेटा कास 30, तो कास 30 का वैल्यू √3/2 और यहाँ साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। सरल करो, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ भी √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा और 2 का 2 से 4 हो गया। तो अब सरल कर लीजिए,
तो 1 इज इक्वल टू 1/4, 3/4 ऐड करो, हर सेम है तो 4/4, 4/4 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये इससे कैंसिल, यहाँ लिख लीजिएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 है। अब 29 भी इसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है, तो इसलिए इसको भी देख लीजिए। 29 थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं खास। तो क्वेश्चन 29 में ये कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी, साइन ए माइनस बी बराबर है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तथा कास ए माइनस बी बराबर दिया हुआ कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन ई साइन बी हो, तो साइन 15 अंश मतलब साइन 15 डिग्री और कास 15 डिग्री के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन तमाम प्रकार के बन सकते हैं। पहले हम फार्मूला आपको समझाते हैं। ये जो लिखा हुआ है, एक सूत्र लिखा हुआ है, जो अभी इससे पहले भी बताए थे कि पहले के सिलेबस में था, इस समय सिलेबस से बाहर है, हट गया है। तो जैसे ये लिखा हुआ है बेटा, कास ए माइनस बी जो इक्वल टू लिखा है साइन ए कास बी प्लस साइन ए, हमने कास ए माइनस बी लिखा, तो आप ये सूत्र हमें समझाना है। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है ये साइन बी साइन ए इंटू कास बी और माइनस कास ए साइन बी। इसका मतलब समझते चले जाइए। जैसे मान लेते हैं किसी व्यंजक में साइन एक्स माइनस वाई लिखा है, तो मतलब ये के स्थान पर एक्स लिखा गया, वाई के स्थान पर भी लिखा गया, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास वाई, साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई। क्योंकि उसी रूप में मैं समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए बात। यहाँ ए के प्लेस पर एक्स कर दिया गया है और बी के प्लेस पर वाई कर दिया गया है, वही चीज हुआ। तो यहाँ बी नहीं रहेगा, वाई रहेगा। ऐसे एक और लिखा है, मान लेते हैं साइन पी माइनस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब साइन पी इंटू कास क्यू माइनस रहेगा बेटा माइनस कास पी इंटू साइन क्यू। इसी के आधार पर जैसे मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है साइन, ठीक, 70 माइनस 20 लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये के स्थान पर 70 लिखा हुआ है, बी के स्थान पर 20 लिखा है, तो इसको हम इसी फार्मूले पर अगर प्रसार करेंगे इसका, तो देखिए ये हो जाएगा साइन 70 इंटू कास 20। देखो साइन ए कास बी, तो ये बी, ठीक, माइनस कास ये साइन बी, तो कास ये के स्थान पर क्या रखोगे 70 इंटू साइन बी साइन 20। बात क्लियर हो गई होगी। एक और क्लियर कर लो 1% से, ताकि आपको समझ में आए सारी बातें। ऐसे मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है साइन 100 माइनस 70, तो क्या लिखोगे साइन ए कास बी। देखो लिखा हुआ साइन ए कास बी, ए के प्लेस पर 100, बी के प्लेस पर 70, तो साइन ए मतलब 100 कास बी मतलब 70 माइनस कास ए 100 इंटू साइन बी 70। बस इस प्रकार से इसको निकाल करना है आपको। तो देखिए तो सॉल्यूशन में आओ। देखो फार्मूला आपका दिया हुआ है साइन ए माइनस बी जो इक्वल टू साइन ए कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ठीक। अब आपको मान ज्ञात करना है। पहली बात
साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 को ऐसे दो कोणों में तोड़ दो कि डिफरेंस या सम मतलब योगफल या अंतर 15 ही रहे, कम ना 15 से कम हो ना ज़्यादा हो। 15 को दो कोणों में तोड़ो, विशेष कोणों में तोड़ो जिन कोण का मान आप जानते हैं। जैसे 0 डिग्री का वैल्यू पता है, 0 विशेष कोण में आता है, 30 डिग्री विशेष में आता है, 30 डिग्री का वैल्यू भी जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं और 90 का भी जानते हैं। तो इसलिए ऐसे कोणों में तोड़िए जिनके मान आपको पता हो। हम लेकिन डिफरेंस ऐसे रही है, जैसे 15 है, 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, या 15 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 60 माइनस 45, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें तोड़ दो, दोनों में सेम आएंगे। चलो, तो इसको ये साइन है और उसको मैं लिख लेता हूँ 45 माइनस 30, ये लिख लेता हूँ, या 60 माइनस 45 लिख दो तो बात एक ही होगी, चाहे जिस रूप में लिखोगे। तो अब इसको सरल करना है। चलिए हम लिखे, तो अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ए के प्लेस पर 45 है, बी के प्लेस पर 30 है, तो देखो ये आपका हो जाएगा साइन ए मतलब 45, देखो साइन ए 45 इंटू कास बी 30 डिग्री माइनस कास ए तो 45 डिग्री और इंटू साइन बी 30 डिग्री। अब आप सबके मान जानते हैं, रख दो, सरल कर लो, आ जाएगा आंसर। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कास 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस कास 40 डिग्री 1/2 √2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो ये होगा, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो √3/√2 का 2 से मल्टीप्लाई 2√2 माइनस ये भी हो जाएगा √3/2√2। तो ये तो 0 हो रहा है, कहीं पे गलती हो गई बेटा। इसको हम फिर से कर लेते हैं। देखिए, साइन 15 अंश का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब साइन ए माइनस बी का सूत्र फिर से लगा देते हैं, साइन ए कास बी, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री मतलब साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो कास 45 इंटू साइन 30 डिग्री, वो 30 डिग्री। तो ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी फार्मूला सही है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कास 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन ये कास 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। यहीं पे गलती हो गई थी, ठीक, क्योंकि हमने √3/2 लिख दिया था, जबकि साइन 30 अंश का मान 1/2 ही होता है। तो ये अब इसको सरल करेंगे, तो ये हो गया बेटा √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 और √2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2√2 माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, √2 का 2 से मल्टीप्लाई 2√2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2√2 और √3 माइनस 1, ये हो गया साइन 15 डिग्री मतलब साइन 15 अंश का ये मान हुआ। ऐसे आप कास 15 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कास 15 डिग्री का भी फाइंड करना चाहें तो कर लेंगे या कर ही देते हैं। चलो, तो कास ये माइनस बी जो इक्वल टू फार्मूला आपको दिया गया है, कास ये कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आपको करना क्या है, वैल्यू फाइंड करना है कास 15 डिग्री। चलो, मैंने बताया था आपको 15 को तोड़ो, 2 भागों में विभाजित करो,
अभी बताया था कि चाहे उनका योग 15 आए, चाहे अंतर 15 आए, सम चाहे डिफरेंस कुछ भी आए, तो अभी हम 15 को तोड़ने के लिए 15 को दो रूप में लिख सकते थे, 45 माइनस 30। लेकिन ये कंडीशन थी कि विशेष कोण में ही तोड़ना था। 15 को ये भी लिख सकते हैं 60 माइनस 45। तो इस बार हम 60 माइनस 45 पर कर देते हैं। तो इसको लिखा 60 माइनस 45 ये। अब cos A माइनस बी का फार्मूला लगा दो। ए के प्लेस पर 60 डिग्री है, बी के प्लेस पर 45। तो cos A माइनस बी का सूत्र होता है cos A cos B माइनस प्लस sin A sin B। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री मतलब cos 45 डिग्री cos A cos B प्लस sin A sin B। तो sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस sin 60 का 1√3/2 और sin 40 डिग्री का 1/√2। इसी को सरल कर लीजिए। तो 1/2√2 प्लस ये √3 का 1 से मल्टीप्लाई 2√2 हर सेम है, तो 1 प्लस √3 और ये हो जाएगा 2√2। तो ये हुआ cos 15 डिग्री का वैल्यू। इस तरह से किसी भी का आप मान ज्ञात कर सकते हैं अगर सूत्र पता है आपको। ये सारे फार्मूले दिए जाएंगे, चूँकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए अगर इस तरह का मान ज्ञात करना होगा तो आपको वैल्यू दिया जाएगा, ये फार्मूले दिए जाएंगे, उसी पे आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 5.2 में, जो अगले इसके लास्ट वीडियो में एक वीडियो और बनाना है जिसमें आपका पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब टाइप चेंज हो गया है। तो यहीं पे फिनिश करते हैं इस क्लास को। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें, मेहनत करके पढ़िए, ठीक, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। इस लॉकडाउन में कोचिंग स्कूल नहीं है तो इसी से पढ़िए तब तक, और अन्य बच्चों को भी शेयर करें, बताइए। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।